नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 की हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह है, जिसका अध्याय पढ़ थे मानस का हंस अमृतलाल नागर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। राजा तुलसी का पैंतरा समझ गए। उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने की ठानी। कहने लगे, दो तपस्वी जब मिल जाते हैं तब दोनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, पर हम तो मौजी का तप देख कर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कलिकाल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र के यह उद्गार सुनकर उन्हें भला लगा। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसे कि अपने संबंध में सुनकर होता, और यह संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उसे ही अपने मन का पर्दा फड़फड़ाकर पलट भी गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से घट में गुंजाना आरंभ कर दिया। राजा कह रहे थे, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही और किसी भूखे कंगले को खिलाती थी। आप बिना चुपड़ी बिना साग भाजी से 2 रोटी खाकर अपने दिन बिताती है। रोज तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठने में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज को सहज संभाल कर रखना। कहाँ तक कहे भैया, मौजी जैसे तपस्विन हमने देखी नहीं। तुम घर से निकल गए, पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांध रखा है। तो रत्नावली की जो प्रशंसा है वो करते हैं तुलसीदास के समक्ष, उनके ही एक मित्र के द्वारा। ठीक है बच्चों, कि घर में जो बिना चुपड़ी और भागबाजी वाली दिन प्रतिदिन वह रोटी बनाती है, उनकी प्रतिदिन धोती धोती है, और प्रतिदिन पूजा सामग्री लगाना, झाड़ू लगाना उनकी बैठक में, और उन्हें की हर चीज़ को सहज संभाल कर रखना। ठीक है, तो ये उनकी तपस्या थी, उनकी भक्ति थी। मन का राम शब्द राजा की बातों से उपजे संतोष के बीच बीच में फिर बिसरने लगा। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृश्य पट पर बार बार आने लगी। पर्दा दर पर्दा मन में यह इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखें, बातें करें। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन में कह रहा था चेत, और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। कुल्ला करके दोनों जने जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए, और तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली है। जब रावण उन्हें हर ले गया तो भी, और जब उन्होंने उन्हें धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया, तब भी राम जी सुखी न रह पाए। बायां अंग जब कट जाए तो दायां भला कैसे सुख पा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राजा ने उन्हें तुलसीदास को कहा कि सीता के बिना राम भी क्या थे, सुखी नहीं रहे थे। उन्हें हर समय जो सीता का क्या होता था, स्मरण होता था। ठीक है,
तो बायां अंग अगर कट जाए तो क्या है, दायां भला कैसे सुख पा सकता है। ठीक है, तो पति पत्नी को दायां और बायां अंग माना है किन्होंने, राजा ने। चलिए आगे पढ़ते हैं। तुलसीदास को यह बातें कहीं पर अच्छी लग रही थी, पर कहीं वे इस ओर से उचटने का प्रयत्न भी कर रहे थे। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता और कभी उधर, जिस पर उनकी बातें राजा की बहुत अच्छी लग रही थी तुलसीदास जी को, लेकिन क्या करे, प्रयत्न कभी उनका मन इधर तो कभी उधर, एक जिस प्रकार थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की वाग्धारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, अच्छा हम अब विश्राम करेंगे। लेट गए, चादर तान ली, करवट बदल ली, राम राम भी जपना आरंभ कर दिया, पर रत्नावली उनके मन से न हटी। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए और उसे अपना सुख दुख कहे। मैं राम के लिए तड़पता हूँ और वह मेरे लिए। अब उनके मन में रत्नावली का ही स्मरण था। इस एक तरफ तो राम का नाम आरंभ कर रहे थे और उनके मन से रत्नावली नहीं हटी थी। उनकी हर इच्छा उनको अनुभव दे रही थी कि रत्नावली मेरे पास आए और सुख दुख का कारण जाने, सुख दुख की बातें कहे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम के लिए तड़पता हूँ और रत्नावली मेरे लिए तड़पती है। राम जी कदाचित मुझे इसलिए दर्शन नहीं दे रहे कि मैं रत्नावली से ठुकराई बरत रहा हूँ। रख लूँ अपने पास, उसे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम जी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। तुलसी का मन कभी ऊहापोह में रहता और कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता। उन्हें रात में अच्छी नींद न आई। सवेरे पंडित गंगाराम के यहाँ से न्योता आया। उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएंगे। टोडर आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया। कहा, महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवश्य पधारेंगे। तो पूरी रात तुलसीदास जी को नींद नहीं आती है और उनका ही स्मरण होता है। और सवेरे जब गंगाराम जी का न्योता आया तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं आएंगे। टोडर जी को भी यही दोहराया और कहा कि महात्मा जी अब दोनों एक ही दिन मेरी कुटिया में अवश्य पधारेंगे। तुलसीदास को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए यह प्रस्ताव टोडर के मुख से कह रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।